Hello students, welcome in today's video class. Today I am going to start the part 3 of our topic measurement of weight. Okay, तो पिछले दो पार्ट्स में मतलब पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैं आप लोगों को वेट के जो यूनिट्स यूज़ होते हैं उनके बारे में मैंने बताया है, साथ ही साथ उन यूनिट्स को कैसे कन्वर्ट करते हैं, ओके, और उन यूनिट्स को कैसे ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये सारी बातों को हम लोग पिछले दो पार्ट में सीख चुके हैं। तो इस पार्ट में हम लोग जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट में सीखे हैं उसी के बेस पर हम लोग उनको कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैं बार बार आप लोग को बोलता हूं कि जब भी हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स करते हैं तो सबसे पहले उसको अच्छे से रीड करते हैं। तो हम लोग रीड करेंगे। ओके, क्या है ये? सरिताज बर्थडे केक वेट 4 kg 500 ग्राम, है ना। बर्थडे केक मतलब जो केक बर्थडे में आप लोग खरीद कर लाते हैं बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, वो केक का वेट कितना वजन था? 4 kg 500 ग्राम था। 2 kg 450 ग्राम ऑफ द केक was consumed। उसको क्या कर लिया गया था? कंज्यूम कर लिया गया था। कंज्यूम कर लिया गया था मतलब खर्च कर दिया गया। ठीक है, मतलब केक काटा गया, अपने फ्रेंड्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया, तो वो टोटल कितना कंज्यूम हो गया? उस तरह से 2 kg 450 ग्राम खत्म हो गया। अब हमारा क्वेश्चन शुरू होता है कि हाउ मच केक वाज लेफ्ट, मतलब कितना केक बच गया था, मतलब जो कंज्यूम हो गया उतना केक, कंज्यूम होने के बाद कितना केक बचा हुआ था, वो हमें बताना है। तो शुरू करते हैं हम लोग इसका सॉल्यूशन। यहाँ पे लिख देते हैं सॉल्यूशन, SOLN। ठीक है, सॉल्यूशन लिखेंगे क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि यहाँ से हम लोग का सॉल्यूशन शुरू हो रहा है। ठीक है, जैसे आपको इंग्लिश में आंसर लिखते हैं फिर उसके बाद आंसर शुरू करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन लिख के उसको शुरू करेंगे सॉल्व करना। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं जो क्वेश्चन जो पढ़कर जो हमें समझ में आया, पहले उन बातों को लिखेंगे हम लोग। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, क्या गिवन है? क्वेश्चन को पढ़ने से हमें क्या पता चला? दैट वेट ऑफ बर्थडे केक फोर kg 500 ग्राम, ये हमें समझ में आया। और क्या समझ में आया? 2 kg 450 ग्राम ऑफ द केक वाज कंज्यूम। ये बातें हम लोग जब पढ़े इसको तो ये बात हमें पता चला। तो ये तो हमारा गिवन है कि उतना केक था, लेकिन ये जो है रीजन है, तो इसलिए इसके पहले हम लोग सिंस लगा देंगे, है ना। मतलब इतना केक जो है वो कंज्यूम हो गया था, इसीलिए हम लोग को अब लेफ्ट वाला जो लेफ्ट पार्ट है वो बताना है। तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे? देयरफॉर द अमाउंट ऑफ केक दैट वाज लेफ्ट इज इक्वल टू, तो अमाउंट मतलब बचा हुआ केक का हमको अमाउंट बताना है। तो आप लोग पहले भी देखे होंगे, ध्यान दिए होंगे कि जब भी हम लोग लेफ्ट अमाउंट निकालना होता है तो हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो टोटल हमारा है 4 kg 500 ग्राम। अब इसमें से कंज्यूम हो गया है 2 kg 450 ग्राम। ठीक है, तो हम सब्ट्रैक्ट इसको करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट करना तो हम लोग इसके पहले वाले पार्ट में सीख चुके हैं।
तो आप बस ध्यान दीजिएगा 0 माइनस 0 0, ये तो हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 10, ये 4 में से 4 जाएगा 0 बचेगा। अब यहाँ हम लोग केजी माइनस करेंगे, केजी को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 माइनस 2 2, मतलब ये जो है आपका केजी है और ये जो है ग्राम। अब इसी को थोड़ा और अच्छे से लिख लेते हैं क्योंकि इसमें अननेसेसरी 0 आ गया है एक, तो 2 kg 50 ग्राम, दिस इज द आंसर। मतलब कि इतना केक खर्च होने के बाद 2 kg 50 ग्राम और केक अभी बचा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो अब इस क्वेश्चन को भी फिर पढ़ते हैं, ये हमारा अगला क्वेश्चन है। हरी बॉट 5 kg 150 ग्राम ऑफ मैंगोज, ठीक है ना, मतलब मैंगो 5 kg 150 ग्राम वो खरीदता है, कौन, हरी। 3 kg 250 ग्राम ऑफ एप्पल्स, मतलब सेब कितना खरीदता है, तो 3 kg 250 ग्राम, और ऑरेंजेस खरीदता है 7 kg 332 ग्राम, है ना, मतलब वो 3 तरह का फल खरीदता है हरी। आम 5 kg 150 ग्राम, सेब 3 kg 250 ग्राम और ऑरेंजेस 7 kg 332 ग्राम, ठीक है। अब हमें बताना क्या है, द टोटल वेट ऑफ ऑल द फ्रूट्स, जितने भी उसने फ्रूट्स खरीदे हैं उसका टोटल वेट कितना होगा ये हमें बताना है। तो बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन निकालना है, मतलब सब कुछ जोड़ देंगे। तो चलिए जोड़ते हैं। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं जो गिवन है, गिवन क्या है, वेट ऑफ मैंगोज, फाइव kg 150 ग्राम, weight of apples 3 kg 250 ग्राम, and weight of oranges कितना है, 7 kg 332 ग्राम, ठीक है। तो ये जो गिवन है वो लिख लिए। अब हम लोग क्या फाइंड करना है, टोटल वेट फाइंड करना है। तो लिख देते हैं थस टोटल वेट ऑफ ऑल फ्रूट्स इज इक्वल टू द टोटल वेट the total weight of all the fruits is equal to 5 kg 150 gram plus 3 kg 250 gram plus 7 kg 332 ग्राम। अब एक बात ध्यान देना है कि जब हम लोग प्लस करेंगे तो ध्यान रखना है कि ग्राम के नीचे ग्राम होना चाहिए और किलोग्राम के नीचे किलोग्राम, और उसका प्लेसेस भी मैच करना चाहिए, इधर उधर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अभी देख रहे हैं आप एकदम अच्छे से सब मैच्ड है, प्रॉपरली इसको जैसे लिखना चाहिए वैसे लिख दिए हैं। अब हम लोग ऐड करेंगे तो 0 + 0 + 2 2 हो जाएगा, 5 + 5 10 + 3 13 3 कैरी 1 1 + 1 2 + 2 4 + 3 7 and here 5 + 3 8 and + 7 15 means 15 kg 732 grams. This is the answer. Okay. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इन हर स्कूल बैग, मतलब इन हर स्कूल बैग किसके, तो सुनीता के,
तो इन हर स्कूल बैग सुनीता कैरीज बुक्स, है ना, सभी कोई अपने स्कूल बैग में बुक्स कैरी करता है, तो सुनीता भी अपने स्कूल बैग में कैरी कर रही है बुक को, जिसका वे कितना है, वेइंग मतलब जिसका वजन हो रहा है 2 kg 750 ग्राम, मतलब टोटल जो बुक्स उसमें वो रखा हुआ है उसका वजन है 2 किलोग्राम एंड 750 ग्राम। और उसमें नोटबुक्स भी रखी हुई है, आप लोग भी रखते हैं, जिसका वजन कितना है 1 kg 200 ग्राम, है ना। नोटबुक मतलब जिनको आप कॉपी कहते हैं, कॉपी का टोटल वेट है 1 kg 200 ग्राम। और एक पेंसिल बॉक्स भी है, एंड पेंसिल बॉक्स वेइंग 76 ग्राम, है ना। पेंसिल बॉक्स छोटा सा, उसका वेट ज़्यादा नहीं है, मात्र 76 ग्राम है। हमें क्या करना है, तो व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ थिंग्स इन हर बैग, मतलब उसके बैग में जो सभी चीज़ें हैं उनका टोटल वेट हमें बताना है। तो इसको कैसे करेंगे, तो जैसे आपने पहले बनाया था वैसे ही बनेगा, ठीक है। आपको क्या करना है, लिख देना है वेट ऑफ बुक्स कितना 2 kg 750 ग्राम, फिर वेट ऑफ नोटबुक्स 1 kg 200 ग्राम, और वेट ऑफ पेंसिल बॉक्स अब देखिए ये सिर्फ पेंसिल बॉक्स का जो वेट है वो 76 ग्राम है, मतलब तो हम लोग इसको 1 kg के नीचे कुछ नहीं है, मतलब 0 kg लिख देते हैं और 76 ग्राम, ठीक है। अब देखिए ये स्पेस भी खाली है तो यहाँ भी 0 हम लोग लिख सकते हैं। अब हम लोग यहीं पे जोड़ देते हैं, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास स्पेस है तो हम यहीं पे जोड़ देंगे, थस टोटल वेट तो इसको हम लोग मैंने अरेंज कर दिया है, अब आपको सिर्फ ऐड कर लेना है, ऐड कर लेंगे जो आएगा वही हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। एग्जैक्टली पहले जैसा हमने बनाया था वैसा ही है, तो आप इसे ऐड कर लेंगे, यहाँ प्लस का साइन दे देंगे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद वाला। ओके, तो ये क्वेश्चन क्या है, ए चाइल्ड वेज 8 kg 725 ग्राम एट वन टाइम, एक बच्चा है जिसको जब वजन किया गया तो उसका वेट कितना था 8 kg 725 ग्राम, है ना। फिर उसके बाद 4 महीने बाद उसको वेट किया गया, ठीक है। तो 4 महीने बाद जब उसका वेट किया गया तो कितना वजन था 10 kg 225 ग्राम, है ना, मतलब उसका वजन कुछ बढ़ गया। तो वजन बढ़ना मतलब उसको गेन इन वेट कहते हैं, मतलब उसने कुछ वेट गेन कर लिया। तो हमें बताना क्या है, हाउ मच वेट डिड ही गेन, उसने कितना वेट गेन किया है, कितना वेट गेन किया है, पाया है, ठीक है। तो ये हमें कैसे पता चलेगा, तो अभी का जो वेट है और जो पहले का वेट था उसको उसमें से माइनस कर देगा तो हमें पता चल जाएगा उसने कितना वेट गेन किया है। तो इसको कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले तो हम लोग सॉल्यूशन लिख देते हैं, और अब गिवन क्या है, तो वेट ऑफ द चाइल्ड, है ना। कितना है, तो 8 kg 725 ग्राम। अब देखिए फिर हमें पता चलता है कि वेट आफ्टर 4 मंथ्स, है ना, तो उसको भी लिख लेते हैं, आफ्टर 4 मंथ्स वेट ऑफ द चाइल्ड इज इक्वल टू 10 kg 225 ग्राम। अब हम लोग को क्या बताना है कि उसने कितना वेट गेन किया, तो वही लिख दी, थस द अमाउंट ऑफ वेट ही गेन इज इक्वल टू
सॉरी, गेन इज इक्वल टू क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 10 kg 225 ग्राम माइनस 8 kg 725 ग्राम। तो 5 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, 2 में 7 नहीं जाएगा, बोरो करेंगे तो ये देखिए 10 हो जा रहा है, तो ये 9 हो जाएगा, है ना। अब ये हो जाएगा 12, 12 में से 7 5, 9 में से 8 1, मतलब 1 kg 500 ग्राम, एंड दिस इज द आंसर। मतलब 4 महीने में उस बच्चे ने 1 kg 500 ग्राम वेट गेन किया है, ये हमें पता चल गया। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले बनाया था उससे मिलता जुलता है, एंड आई होप आप इसे बना लेंगे। ओके, तो जस्ट गिव मी अ मिनट। Just 1 second. ओके, सो हियर आई एम। तो शुरू करते हैं, इस क्वेश्चन को समझते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, राघव मदर परचेस्ड, है ना, राघव की माँ परचेज करती हैं, मतलब कुछ खरीदती हैं। क्या खरीदती हैं, तो 5 kg ऑफ वीट, है ना, वीट 5 kg गेहूं खरीदती हैं, 3 kg 500 ग्राम राइस एंड 2 kg 150 ग्राम ऑफ शुगर। राइस खरीदती हैं 3 kg 500 ग्राम और शुगर खरीदती हैं 2 kg 150 ग्राम। अब हमें बताना है टोटल वेट। तो ये तो बहुत सिंपल है, इसको तो यू कैन सॉल्व योरसेल्फ। क्या करना है, तो मैं इसको बस हिंट बता दे रहा हूं आपको। वीट का जो वेट है कितना है, 5 kg है, राइस है 3 kg 500 ग्राम और शुगर है 2 kg 150 ग्राम। अब यहाँ पे बस यही है कि आपको यहाँ पे केवल केजी है, ग्राम नहीं है, तो आप 0000 ग्राम लिख सकते हैं और फिर आपको टोटल करना है तो ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो ये आप खुद करेंगे, दिस इज फॉर यू, सॉल्व योरसेल्फ। हाँ, आपको स्टेटमेंट भी देना है, स्टेटमेंट लिखते हुए सॉल्व करना, ऐसे नहीं करना है, ठीक है ना। फिर देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ए बकेट फुल ऑफ वाटर weighs 10 kg 320 ग्राम, द वेट ऑफ द एम्प्टी बकेट इज 1 kg 25 ग्राम, व्हाट इज द वेट ऑफ द वाटर इन द बकेट। मतलब एक बाल्टी है जो पानी से भरा है ना, एक बकेट है फुल ऑफ वाटर, पानी से भरा हुआ, और कितना वजन आता है उसका, 10 kg 320 ग्राम। वेग्स मतलब वजन आता है, मतलब उसको वजन करने पर 10 kg 320 ग्राम हो जाता है। अब जब एम्प्टी बकेट का वजन किया गया, मतलब पानी को निकाल कर जब खाली बाल्टी का वजन किया गया, तो वो होता है 1 kg 025 ग्राम। तो वाटर इन द बकेट मतलब पानी का कितना वेट था, बकेट के अंदर जो पानी था वो कितना उसका वेट था, ये हमें बताना है। तो क्या करेंगे हम लोग, सब्ट्रैक्ट करेंगे। फिर लिख लेते हैं हम लोग, सबसे पहले जो दिया है गिवन वेट ऑफ बकेट फुल ऑफ वाटर, है ना, मतलब पानी से भरा हुआ बाल्टी का कितना वेट था, 10 kg 320 ग्राम।
अगेन वेट ऑफ एम्प्टी बकेट, मतलब खाली बाल्टी, बिना पानी का जो बिना पानी के जब बकेट का वेट फाइंड किया गया तो वो कितना था 1 kg 025 ग्राम। अब हमको क्या निकालना है, वेट ऑफ वाटर इन द बकेट, तो लिख देते हैं थस वेट ऑफ वाटर इन द बकेट इज इक्वल टू, माइनस कर लेते हैं तो फिर वही ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 10, 10 में से 5 जाएगा, ये हो जाएगा फिर 2, ये हो जाएगा 11, 11 इज टू गया 9, 2 है ना 295 ग्राम, और ये 10 में से 1 गया 9 किलोग्राम। मतलब जो पानी था उसमें 9 kg 295 ग्राम का था, है ना। ये हमने आंसर फाइंड आउट कर लिया, बहुत सिंपल था, ठीक है ना। थोड़ा सा बस एक बार क्वेश्चन को समझ जाएंगे तो फिर हम लोग आंसर आसानी से फाइंड आउट कर पाएंगे। ओके, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन, रीता बॉट 25,875 ग्राम ऑफ व्हीट फ्लोर, शी यूज्ड, मतलब रीता जो है इतना ग्राम व्हीट फ्लोर मतलब गेहूं का आटा खरीदी थी। शी यूज्ड 12 किलोग्राम 680 ग्राम ऑफ इट, मतलब उसमें से 12 किलोग्राम 680 ग्राम यूज कर गई, मतलब उसको खर्चा कर दी, और 3 kg 250 ग्राम अपने नेबर पड़ोस को दे दी, है ना, अपने नेबर को मतलब पड़ोसी में दे दी। हाउ मच फ्लोर इज लेफ्ट विथ हर, अब उसको पास कितना फ्लोर बचा है, फ्लोर मतलब आटा, तो कैसे बनाएंगे, तो वेट ऑफ द व्हीट फ्लोर, (25 kg 875 ग्राम, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, चलिए इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, थोड़ा सही से नहीं बैठ रहा है, दूसरे तरह से लिखते हैं। तो वेट ऑफ व्हीट फ्लोर कंज्यूम्ड या कंज्यूम्ड अमाउंट, मतलब खर्चा किया गया कितना 12 kg 680 ग्राम, ठीक है, और गिवन अमाउंट दिया गया, मतलब गिवन अमाउंट कितना दे दी वो, तो 3 kg 250 ग्राम। अब ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना, मतलब 12 kg 680 ग्राम तो वो कंज्यूम कर गई, खुद कंज्यूम कर गई, और 3 kg 250 ग्राम दे दी किसी को नहीं, मतलब पड़ोसी को। अब हम उतना नहीं डिटेल में लिखे हैं, बट इट्स ओके, चलेगा, है ना। तो अब हम लोग इसको प्लस कर लेंगे, अब प्लस किए तो हमें क्या पता चला कि 15 kg 930 ग्राम उसका आटा जो है वो घर से निकल चुका है, मतलब खत्म हो चुका है, किसी को या तो दे दी या तो खुद खर्च कर गई, इतना आटा उसका कम हो गया है। ये बात तो समझ में आ रहा है। Thus, amount of wheat flour left with her is equal to left with her, या लेफ्ट ऐसे भी सीधे लिख सकते हैं। क्या करेंगे अब इस कंडीशन हम लोग, तो टोटल उसके पास था 25 kg,
875 ग्राम। और कितना टोटल उसका खर्चा हो गया 15 kg 930 ग्राम। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लेना है, ये आप करेंगे और जो आएगा दैट विल बी योर आंसर। ठीक है, अब एक लास्ट क्वेश्चन है, उसको भी समझ लेते हैं। ए प्लम्बर्स बैग वेज 15 किलोग्राम 350 ग्राम। प्लम्बर मतलब होता है जो नल से संबंधित काम करते हैं, घर में जो नल होता है वाटर का सप्लाई से संबंधित जो काम करते हैं, बाथरूम का नल वल ठीक करते हैं या पानी का पाइपिंग वाइपिंग करते हैं जिससे पानी आपके घर में आ सके, उस व्यक्ति को प्लम्बर कहा जाता है। तो प्लम्बर के बैग में मतलब जो बैग है उसका टोटल वेट है 15 kg 350 ग्राम। इफ द वेट ऑफ हैमर इज 7 kg 150 ग्राम। अब देखो जो बैग है प्लम्बर्स का बैग, उसमें हैमर भी है और कुछ स्क्रू ड्राइवर्स हैं, है ना। क्या है, हैमर है और स्क्रू ड्राइवर्स है। तो हैमर का वेट कितना है 7 kg 150 ग्राम और स्क्रू ड्राइवर्स का वेट है 3 kg टोटल। स्क्रू ड्राइवर मतलब 2-4 हैं या उससे भी ज़्यादा हैं, उन सबका वजन 3 kg है और हैमर एक रखा है जिसका वजन है 7 kg 150 ग्राम। तो व्हाट इज द वेट ऑफ द बैग इफ हैमर एंड स्क्रू ड्राइवर्स आर केप्ट आउट। अब कहता है कि ये जो हैमर है उसको बाहर निकाल लिया गया बैग में से और ये सभी स्क्रू ड्राइवर्स भी बाहर निकाल लिया गया। तो अब उसके बैग का वेट क्या होगा। तो जैसे अभी हमने बनाया है वैसे ही इसको भी बनाना है। क्या करेंगे, गिवन द वेट ऑफ प्लम्बर्स बैग इज इक्वल टू 15 kg 350 ग्राम, ये लिख लेना है। अब टोटल वेट ऑफ हैमर एंड स्क्रू ड्राइवर्स इज इक्वल टू, इन दोनों को प्लस कर देना है। और फिर लास्ट में क्या करेंगे, ये जो जैसे यहाँ पे प्लस करने बाद आया था ये आंसर, फिर इसको हम लोग टोटल में से माइनस कर लिए थे, यहाँ भी वही करना है। जो हमारा इन दोनों का सम आएगा उस सम को इस वाले में से माइनस कर लेंगे, तो वही हो जाएगा वेट ऑफ द बैग इफ हैमर एंड स्क्रू ड्राइवर्स आर केप्ट आउट। ठीक है, तो ये एकदम सिमिलर था आपके प्रीवियस क्वेश्चन से, इसीलिए इसको आप खुद करेंगे। ठीक है, सॉल्व योरसेल्फ। ठीक है, और इसी के साथ इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी वर्ड प्रॉब्लम्स थे वो कंप्लीट हो गए हैं। तो अब आप क्या करेंगे, अब हम लोग मतलब इसका नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, इट्स ओके। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको खत्म कर देते हैं। क्या क्या पढ़ा एक बार देख लेते हैं। ठीक है, इस टॉपिक में हम लोग क्या क्या पढ़े थे। इस टॉपिक को जब हम लोग शुरू किए थे तो सबसे पहले हम लोग कन्वर्जन सीखे थे वेट्स का, फिर उसके बाद हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखा, और आज हम लोगों ने वर्ड प्रॉब्लम्स किया जो कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन और कन्वर्जन के बेस पर था। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये जो टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ वेट, ये कंप्लीट हो जाता है। तो इसी के साथ आज का वीडियो हम रहने देते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे।